राजस्थान में रैपिड टेस्ट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सवाई मानसिंह अस्पताल में 100 मरीजों की रैपिड टेस्टिंग की गई थी। उनमें 5 मरीजों को छोड़कर सबकी जांच नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, जिसे रैपिड टेस्टिंग पर शुबा जाहिर किया जा रहा है। एंटीबॉडी रैपिड किट से जांच करने वाली राजस्थान पहली रियासत है। पीर के रोज 2000 अफराद की रैपिड किट के जरिए जांच की गई थी। अब किट की साख पर सवाल उठ रहे हैं। रियासती हुकूमत के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये जो पूरा मामला पेश आया है टेस्ट किट्स को लेकर के, डॉक्टर्स का क्या कहना है कि किस वजह से ये पूरी गड़बड़ हो सकती है? देखिए मनोजा, जो रैपिड टेस्ट के मामले में राजस्थान ने पहल की थी कि हिंदुस्तान में सबसे पहले रैपिड टेस्ट को हरी झंडी दी थी और कोशिश ये की थी कि राजस्थान में हर उस जगह तक जो है टेस्ट किया जाए जहां पर भी जरा सा शक है कोरोना को लेकर के। लेकिन अभी जो ताजा नतीजे इसके सामने आए हैं उसमें ये देखा गया है कि 95% जो टेस्ट रिजल्ट्स थे वो नेगेटिव थे, जबकि 5% ही इसमें पॉजिटिव आए। शुरू में बड़ा खुशी का ऐसा लगा माहौल की, हालात सुधर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जब बात की तह में गए तो पता लगा कि उनमें से ज्यादातर केसेस ऐसे थे जो एक्चुअली पॉजिटिव थे, लेकिन जो रैपिड टेस्ट का प्रोसेस था वो उसे नेगेटिव शो कर रहा था। उन्होंने एसएमएस के अंदर भर्ती ऐसे दसियों मरीजों को उन्होंने दोबारा से क्रॉस चेक करके देखा जो कि पॉजिटिव थे लेकिन रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आए। ऐसे में फिलहाल के लिए जो राजस्थान के हेल्थ सेक्रेटरी है रोहित, उन्होंने पूरे मामले में एक्शन लेते हुए इसको रोकने का आदेश दे दिया है। मामले को लेकर के एक रिपोर्ट बाकायदा जो चीफ सेक्रेटरी है राजस्थान के, उन्होंने भी तलब की है। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है राजस्थान का अशोक गहलोत, उन्होंने इन हालात को देखते हुए कहा है कि अगर जरा सा भी वो है तो उन चीजों को रोका जाना चाहिए। फिलहाल के लिए जो पुराने प्रोसेस से जो सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे थे उनकी जो है गैदरिंग काफी ज्यादा हो गई थी। ऐसे में 4000 जो सैंपल्स हैं वो दिल्ली रवाना कर दिए गए हैं और हेल्थ सेक्रेटरी ने यहाँ पर ये पहले से इम्कानात बताए हैं कि जो 4000 सैंपल जमा हुए हैं उनमें जब एक साथ नतीजे सामने आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ लोग पॉजिटिव आ सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में अभी अगर सुबह तक के आंकड़ों को देखा जाए तो 1628 कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस राजस्थान में हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 550 अकेले जयपुर के अंदर है। और जो हॉटस्पॉट्स हैं जयपुर के, चाहे वो रामगंज हो चाहे एमडी रोड हो, यहाँ पर लगातार केसेस बहुत ज्यादा सख्ती करने के बाद भी बढ़ रहे हैं, जो बहुत फिक्र की बात है। जी बिल्कुल, अरबाज बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें वुजरा ग्रुप की आज मीटिंग है। वजीर दफा राजनाथ सिंह की रिहाइश गाह पर 4 बजे मीटिंग है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वहीं माइग्रेंट मजदूरों को दरपेश मसाइल पर भी गौर-व-खौज किया जाएगा। काफी अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। वुजरा ग्रुप की आज मीटिंग है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह की रिहाइश गाह पर 4 बजे ये मीटिंग होगी। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाने पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल होगा और साथ ही साथ माइग्रेंट मजदूरों को दरपेश मसाइल पर भी इस मीटिंग में गौर-व-खौज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के इस बहरान के दौरान डॉक्टर्स और तिब्बी अमला अपनी अनथक कोशिशें कर रहा है। साथ ही कई अफराद रजाकाराना तौर पर भी तिब्बी अमले का हाथ बटा रहे हैं। श्रीनगर की हुमा और बिस्मा भी सीडी अस्पताल में टेस्टिंग के अमल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने इन दोनों से कोरोना फाइटर्स से बातचीत की। आइए देखते हैं। कश्मीर में भी कई ऐसे लोग हैं जो फोर फ्रंट पे इस वायरस का मुकाबला कर रहे हैं और इन्हीं में से 2 जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लड़कियां हैं, इन्होंने वॉलंटियर किया है खुद को। हालांकि पहले फैमिली की ओर से काफ़ी इनको रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा, बट इन्होंने अपने घर वालों को मनवाया और ये अभी श्रीनगर के सीडी हॉस्पिटल में टेस्टिंग लैब में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कैसे ये काम कर रहे हैं इनसे ही पूछते हैं। जी कर रही हूँ। RN एक्सट्रैक्शन पार्ट मेरा है जहाँ पे मैं हेल्प कर रही हूँ। आई असिस्ट टीम ओवर देयर एज वेल एज आई डू माई सेल्फ द टेस्ट। जी आई रजिस्टर्ड वाया अ ग्रुप
हमारा यूनिवर्सिटी का ग्रुप है जहाँ मैंने रजिस्टर किया, और फिर कुछ दिन के बाद लिस्ट आया बाहर जहाँ पे मेरा नाम भी था, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मेरा नाम इंक्लूड किया गया एज अ वॉलंटियर। मैंने ये सुना तो मेरे दिल में बहुत खुशी हो गई कि मतलब मेरा नाम भी कहीं पे एग्जिस्ट होता है कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पेरेंट्स की तरफ से मतलब उनकी परमिशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स की परमिशन एक लड़की के लिए बहुत मस्ट होती है। तो उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। पेरेंट्स वे लाइक ओके, बट पूरी तरह फुल फ्लेजेड वो आंसर नहीं दे रहे थे जब तक कि मैंने उनको कन्विंस किया इस चीज़ के लिए। बस ये बात कह के कि जिस पढ़ाई से सोसाइटी का फ़ायदा ना हो, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेरे पेरेंट्स ने यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि फ़ाइन, यू कैन गो। होल JNK में 2 लड़कियाँ डॉक्टरेट स्टूडेंट्स वॉलंटियर कर रही है इस चीज़ के लिए, ताकि समाज को हमारी वजह से मदद मिले। तो मतलब एक तो स्टेबिलिटी है, कंफर्टनेस है अंदर से कि हमारी वजह से लोगों को हेल्प मिल रही है, तो बहुत खुशी, बेइंतहा खुशी है हमें। There are girls like who have expertise in doing RNA extraction or PCR, they should come out. It's not like a deadly disease. We are working in BSL-3, it's negative pressure lab है, very less chances of contamination. Like अगर हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, क्यों ना हम इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करें। दूसरा ये है कि जो इस वक्त लोग के दिमाग में खौफ है शायद कोरोना की वजह से हम मर जाएंगे, इट्स इतनी भी डेडली डिजीज़ नहीं है। जस्ट सिंपली कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट लोग हैं उनके लिए डेडली है, जो कॉमन पीपल है हेल्दी है उनके लिए ये नॉर्मल, इट्स लाइक ए नॉर्मल फ्लू, जो जिनको अगर कोई इन्फेक्ट भी होता है तो वो रिकवर कर सकता है। तो इतना इसका वो स्टिग्मा जैसा वो बनाना, शायद डर, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ घर पर बैठिए, आप लोगों की वजह से किसी और को भी तकलीफ़ हो सकती है, तो आप लोगों की वजह से किसी और को तकलीफ़ हो, आप चाहेंगे ऐसा हो, इसलिए मैं पूरी कौम से रिक्वेस्ट करती हूँ घर पर बैठे खुद को क्वारंटाइन करें, ताकि किसी की आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई इस डिज़ीज़ में मुलाविस ना हो। इनका यही लोगों से कहना है कि वो घरों में रहें। यहाँ पे अगर लोग अभी नहीं समझते हैं तो यहाँ पे हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकजी वज़ीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुसलमानों से अपील की है कि रमज़ान में वो इबादत का एहतमाम अपने घरों में करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि उलमा ने मुसलमानों से कोरोना के पेश नज़र मस्जिदों में इज्तिमा से गुरेज करने की अपील की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दीगर मुस्लिम मुल्कों की हुकूमतों ने भी मजहबी उमूर घर पर ही अंजाम देने की अपील की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है, लिहाजा लॉकडाउन पर अमल करें और हुकूमत की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी न करे। हेल्थ वर्कर्स का एहतमाम करें और मुत्तहिद होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े। कि 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमजान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तरावी या और भी जो रमजान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। लगभग देश भर के उलेमाओं, देश भर के धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों ने एकजुटता के साथ इस दिशा में फैसला किया है। पिछले दिनों हमारी भी 30 से ज्यादा वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी और सब ने रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों, ईदगाहों, अन्य धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, व्यक्तिगत स्थलों पर भीड़ भाड़ के साथ किसी भी रमजान से जुड़े हुए कार्यक्रम को न करने का फैसला किया है।
मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने दिल्ली की आज़ादपुर मंडी का दौरा किया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पेश नज़र आज़ादपुर मंडी को 24 घंटों के लिए खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे 24 घंटे मंडी खुली रखने से किसानों को अपनी सब्जी और फल फरोख्त करने में सहूलत होगी और ख़रीदारों के लिए भी सहूलत रहेगी। जी किशन रेड्डी ने मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लिया। 24/7 खोलने के कारण सोशल डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। सुबह भी खोल सकते हैं, रात में भी आ सकते हैं, बेचने वाला भी आ सकते हैं, खरीदने वाले भी आ सकते हैं। रात के समय पे भी 24/7 रहेगा ये मार्केट। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कैसा इस मार्केट को चलाना चाहिए, उसके लिए मेन चेयरमैन साहब से और किसानों से, इधर बायर से, ट्रांसपोर्टर से बात करने के लिए आया हूँ मैं। किसान आते थे, व्यापारी आते थे, किसानों का जो प्रोडक्शन लेके आके वो आना चाहिए। ऐसा आज के बाद हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा देश भर के सभी गवर्नमेंट को बोलने वाला है, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इन्फॉर्मेशन देने वाला है, क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण गाड़ी आना मुश्किल था। अभी पूरा ट्रांसपोर्ट, जितने भी वेजिटेबल और फूड लाने वाले गाड़ियों को कोई प्रांत में, कोई जिला में रोकेंगे नहीं, पूरा ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। हर गांव से भी जो भी बायर है, जो भी किसान है, उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट मंडी में ला सकते हैं। जो लाइसेंसड है, लाइसेंसड के व्यक्ति के द्वारा आ सकते हैं। अभी एक किया है, जो रिटेल कंज्यूमर्स है इसमें अंदर नहीं आ सकते हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद रोड अचानक सील कर दिया गया है। सिर्फ ज़रूरी अशिया की गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। अचानक फैसले से ट्रैफिक जाम हुआ है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने हालात का जायजा लिया है। आइए देखते हैं। इस समय हम गाजीपुर के इलाके में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने ये दिल्ली का फिलहाल अभी दिल्ली है, इसके उस पार नोएडा और गाजियाबाद की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक ऑर्डर की बात कही जा रही है कि यहाँ पर फिलहाल परमिशन नहीं दी गई है कि कोई भी गाड़ी फिलहाल दिल्ली जा सके। सिर्फ जो इसेंशियल गुड्स की जो गाड़ियाँ हैं, यानी कि अगर बात करें दूध की, बात करें किसी भी गाड़ियों की, अनाज की, सिर्फ उन्हें ही परमिशन दिया जाता है। बाकी तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल दिल्ली से गाजियाबाद जाना चाह रहे हैं। लेकिन वो देखिए इतनी लंबी कतार फिलहाल यहाँ देखने को मिल रही है। लोग खड़े हुए हैं इंतजार से। कुछ लोगों से बात करते हैं, कितनी देर से लोग खड़े हैं यहाँ पे। सर, आप लोगों को ये जानकारी थी कि बॉर्डर बंद हो जाएगा और एंट्री नहीं होगी? कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, 1-1.5 घंटा हो गया। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर मीटिंग में चले गए। अब मैं फंसा हुआ हूँ। 1 घंटा ये देखिए ऑपरेशन हुआ वो चेकअप कराना था मुझे। अब क्या करें, हिलिंग हॉस्पिटल जाना था। कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए कोई ये जानकारी होती तो हम 1 घंटा हो गया साहब खड़े खड़े। एक बार सर जाके और दोबारा घूम के लौट के आया हूँ, लेकिन यहीं से यहीं घुमा दे रहे हो। गाड़ी दूध की है, मदर डेयरी की, बाहर से लोड होती है। हाँ, बाहर से लोड होती है। तो ये फिलहाल ये तमाम लोग हैं जो परेशान हैं। आप देख रहे हैं ये भाई साहब हैं जिनको अभी हॉस्पिटल जाना था और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, इनका ऑपरेशन हुआ है। लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर इंतजार यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ना ही प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले की सूचना पहले दी गई थी और ना ही इस पूरे मामले में किसी को बताया गया था। अचानक चीजें रोकी गई, जिसकी वजह से फिलहाल गाजीपुर में ये जो जाम की स्थिति है और ये जो स्थिति है वो दिल्ली, नोएडा के जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहां देखने को अमूमन मिल रही है। ये वही गाजीपुर है जहां पर कुछ दिन पहले काफी मजदूर इकट्ठा हुए थे। लेकिन अब एक नया फरमान आप देख सकते हैं। फिलहाल 2 कानून, यहां तक दिल्ली में लोग अलाउड हैं, यहां आ सकते हैं। लेकिन सामने जो आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, उस बॉर्डर पर वहां पर सिर्फ जरूरी गाड़ियां, यानी कि मदर डेयरी या अनाज की जो गाड़ियां हैं उनको ही छूट दी जाएगी। यानी कि अब जो लोग दिल्ली में हैं वो दिल्ली में रहें और जो लोग गाजियाबाद में हैं वो गाजियाबाद में रहें। लेकिन ये समस्या बड़ी हो सकती है क्योंकि लगातार गाड़ियों की जो कतार है वो बढ़ती जा रही है। लगातार जो ये आप जाम की स्थिति देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के लिए आने वाले दिनों में ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जहां एक और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है वहां पर इस तरह की जाम की स्थिति समस्या खड़ी कर सकती है। और इसमें सिर्फ गलती प्रशासन की है। अगर प्रशासन इस पूरे मामले में पहले ही लोगों को सचेत कर देता तो शायद ये भीड़ की स्थिति देखने को न मिलती। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
नाज़रीन, रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना से तीसरी मौत हुई है रांची में। रिम्स में कोरोना मुतासरा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 54 साला मुतासरा की मौत हुई है। किडनी समेत दीगर मर्ज में भी मुब्तला थी। रिम्स के डायरेक्टर ने मौत की तस्दीक की है। कोविड सेंटर में मुतासरा का 2 बार डायलिसिस किया गया था। रांची से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना से रांची में ये तीसरी मौत हुई है। रिम्स में कोरोना मुतासरा का इलाज चल रहा था और अब उनकी मौत हो गई है। 54 साला मुतासरा किडनी समेत दीगर मर्ज में भी मुब्तला थी। रिम्स के डायरेक्टर ने मौत की तस्दीक की है। कोविड सेंटर में ही मुतासरा का 2 बार डायलिसिस भी किया गया था। रांची से आपको अहम खबर बता रहे हैं। रांची से अहम खबर है, कोरोना से तीसरी मौत हुई है। रिम्स में कोरोना मुतासरा का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। 54 साला मुतासरा किडनी समेत और भी मर्ज में मुब्तला थी। रिम्स के डायरेक्टर ने तस्दीक की है। आपको बता दें, कोविड सेंटर में मुतासरा का 2 बार डायलिसिस भी किया गया था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में कैदियों के हुकूक की हिफाजत, सजा काट चुके कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए नई कमेटी तश्कील दी गई है। जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद की सदारत में ये नई कमेटी कायम हुई है। मारूफ समाजी कारकुन अल्ताफ पाशा, एडवोकेट सिराज अहमद और दीगर बेंगलुरु में गुज़िश्ता 12 सालों से कैदियों के हुकूक की हिफाजत के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। के तहत में हो रही है कर्नाटका प्रिजन्स रिफॉर्म्स वेलफेयर कमेटी के तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये नई कमेटी बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बाज़ मौक़ों पर हंगामी काम सामने आते हैं और उन कामों को फ़ौरन अंजाम देना ज़रूरी होता है। तो ऐसे कामों की तकमील के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी तश्कील दी गई और इसके तहत जो है कुछ काम शुरू किया गया। जब उनसे बात किया बिपिन गोपाल कृष्णा से, इस वास्ते कि हमारे पास जो रिसीट्स थे उसमें सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड हमारे पास गैरों के, ईसाइयों के, सबको हमने जिनको निकाला था वो सब रिसीट्स थे। तो मैं ये सब रिसीट्स बताने के बाद बिपिन गोपाल कृष्णा एक ही बात कहा। उसने कहा कि यू पीपल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। यू आर नॉट ओनली रिमूविंग द मुस्लिम्स बट एट द सेम टाइम यू आर रिमूविंग द पीपल फ्रॉम द अदर कास्ट ऑल्सो irrespective of the caste and creed. फिर उसने ये भी कहा कि Christians come, they distribute towels and soaps, whereas you people are doing a wonderful job. तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस वास्ते कि सिर्फ तुम्हारे लोगों को नहीं बल्कि दूसरे कास्ट के लोगों को भी आप निकाल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो हो रहा है सिर्फ ये मुसलमानों की खातिर नहीं बल्कि एक सोशल कलर और उसका एक वो रूप देकर मतलब सबको कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। 12 साल से लगभग 200 आदमी को हम और निकाला है, रिहा कराए, छोटा मोटा फाइन बंद करके। और 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए और 2 अक्टूबर के लिए जितने भी लोग ये करते हैं वो हमारे पास आते हैं और उनके बच्चों के स्कूलों के पैसों के लिए जो गैर मुस्लिम है उनको भी मदद करते हैं हम लोग। और शादी ब्याह के लिए भी थोड़ा बहुत पैसे देते हैं। सब ये जमीयत उलमा के तहत चलता काम। कर्नाटक के बीदर शहर में कई इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है, जहां कर्फ्यू में सख्ती बढ़ती जा रही है, जिसके पेश नज़र लोगों को अशाए ज़रूरिया के सामान के लिए दिक्कत का सामना है। ऐसे में जमीयत उलमा की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। साथ ही जमीयत उलमा बीदर ने अपील की है कि साहिब सरवत अवाम की इमदाद के लिए आगे आएं। बीदर ज़िले को पूरा मुकम्मल बंद कर दिया गया है और बीदर ख़ास तौर से ओल्ड सिटी को पूरा सील कर दिया गया है। जमीयत उलमा शुरू दिन से ही जमीयत उलमा ने राशन पैकेज तकसीम किए। रिफाई काम में जमीयत उलमा जुटी हुई है इस वक्त। इस मौके पे आप आगे बढ़ें और जमीयत उलमा ज़िला बीदर का आप साथ दें। शुरू दिन से जमीयत ये काम कर रही है। लॉकडाउन के बाद गरीब मजदूरों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले लॉकडाउन में लोगों ने सब्र से काम लिया, लेकिन अब वो सब्र का बांध टूट रहा है। लोग रेलवे लाइन के सहारे अपने घरों को जाने की निकल चुके हैं। ऐसे ही मुतअद्दिद अफराद अलीगढ़ रेलवे ट्रैक पर नजर आए। जब उनसे मालूमात की गई तो उनका कहना था कि खाने पीने की परेशानी और पैसा हाथ में होने के सबब
अब हम लोग अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। और उनका इल्ज़ाम था कि खाना फराहम के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत उसके काफ़ी बरक्स है। क्या दिन हो गए चलते हुए? 4 दिन। कहाँ जाओगे? कानपुर। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जो आपको रेल की पटरी के सहारे 4 दिन से चल रही है? खाना नहीं था, गैस भी नहीं थी, साग सब्जी थी ना, पैसा पास में था नहीं, तो बच्चन के क्या खिलाएं? कैसे आ रहे हो? पैदल। कैसे, कहाँ से? मुरादनगर से आ रहे हैं, मजबूरी थी इसलिए आ रहा हूँ। पैसे कौड़ी नहीं था, खाना पीना नहीं था, इसलिए पैदल चलना पड़ा। पैदल का किस चीज़ के, सड़क के सहारे आ रहे हो, कैसे आ रहे हो? ट्रेन के सहारे हैं? रेलवे लाइन से। रेलवे लाइन के सहारे। कहाँ जाओगे? कानपुर। क्या दिन हो गए चलते चलते? 4 दिन हो गए। रहता तो एक आदमी को चेक इन कर करके बैठा के किसी तरह घर में पहुंचा देता, मगर अभी उस ऐसे किया ही नहीं है। लॉकडाउन बढ़ाते जा रहा है, पब्लिक भूखे मर रही, किधर कौन खाना दे रहा है? खाली बोल रहे कि खाना मिल रहा है, खाना कोई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन का असर शहरों से ज़्यादा देहातों और गाँवों में देखा जा रहा है, जहां अहले सरवत अफराद और NGOs की कमी रहती है। ज़िला गुलबर्गा में कई एक मकामात ऐसे हैं जहां ज़रूरतमंदों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन डोनर्स की तादाद काफ़ी कम है। मकामी अहबाब अपने अपने तौर पर दी बाशिंदों और मज़दूरों की किफ़ालत कर रहे हैं। गुलबर्गा के तालुका चीतापुर में भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। यहाँ पर मकामी नौजवान अपने ज़ाती सरफे से मुस्तहिकीन में राशन के साथ साथ खाना भी तकसीम कर रहे हैं। चीतापुर का नासिरगंज, बशीरगंज, आशरिया कॉलोनी, बिहार पेट से ऐसे इलाके हैं जहां मजदूर पेशा अफराद बसते हैं। मकामी नौजवान यहां पर रोज़ाना खाने के 1000 पैकेट्स तकसीम कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।